पड़ा है। सूरज की तपिश उतनी नहीं चुभ रही थी जितनी पेट की भूख और घर में बीमार माँ की कराह चुभ रही थी। जमींदार साहब एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, मानो मोहन का दुख उनके लिए कोई मनोरंजन हो। माई बाप, हुजूर, इस अभागे की विनती सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि पिछला लगान अभी पूरा नहीं चुका पाया हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी की दीवार बहुत ऊंची हो गई है सरकार। घर में चूल्हा 3 दिन से ठंडा पड़ा है। मेरा 5 साल का बेटा दीपक, जो अब तक खेलता कूदता था, आज भूख हमारे निढाल होकर जमीन पर पड़ा है। वो मुझसे रोटी नहीं मांगता सरकार, बस अपनी पथराई आंखों से मुझे देखता है और उसकी वो खामोश नजरें मेरे कलेजे को छलनी कर देती हैं। मोहन, ये हवेली जज्बातों से नहीं, हिसाब किताब से चलती है। तेरी माँ बीमार है, तेरा बेटा भूखा है, इसमें मेरा क्या कसूर? पिछली बार भी तूने यही रोना रोया था। ये धरती प्यासी है तो मैं क्या करूं? मुझे अपनी तिजोरी भरनी है, तेरी गरीबी का बोझ नहीं उठाना। हुजूर, आप तो गांव के अन्नदाता हैं। अगर आप ही हाथ खींच लेंगे तो हम जैसे छोटे किसान कहाँ जाएंगे? मुझे बस थोड़े से आलू और मटर के बीज उधार दे दीजिए। मैं दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं देखूंगा। मैं अपने खून पसीने से उस बंजर जमीन को सींच दूंगा। मैं वादा करता हूँ सरकार, फसल कटते ही सबसे पहले आपका कर्ज चुकाऊंगा। मेरी माँ घुट घुट कर मर रही है, उसे दवा चाहिए। हुजूर, एक बाप होने के नाते मुझ पर तरस खाइए। क्या एक गरीब के बच्चे को जीने का हक नहीं है? हक की बातें मत कर मोहन, हक अमीरों की जागीर होती है। बीज चाहिए, बीज की कीमत लगती है। तेरे पास देने को क्या है? वो 2 बीघा जमीन जो पहले ही गिरवी है। जा, यहाँ से दफा हो जा। अपनी इन भीगी आंखों से मुझे पिघलाने की कोशिश मत कर। जब तक पिछला हिसाब बराबर नहीं होता, तुझे एक दाना भी उधार नहीं मिलेगा। हुजूर, आज आप मुझे यहाँ से खाली हाथ भेज रहे हैं, पर याद रखिएगा, गरीब की आह बहुत गहरी होती है। मैं अपनी मेहनत बेचने आया था, अपनी खुददारी नहीं। अगर खुदा ने चाहा तो मेरी मिट्टी भी सोना उगलेगी। आज आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, पर वक्त का पहिया घूमेगा हुजूर, वक्त का पहिया जरूर घूमेगा। मोहन अपनी फटी हुई आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से हवेली की सीढ़ियां उतर गया।